ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य 5 अक्टूबर 2014। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 26 दिसंबर 1978। मुरली का सार, इष्ट देव की विशेषताएं। आज बाप दादा हर बच्चे के एक ही समय पर 4 रूपों का वंश देख रहे हैं। 4 रूपों का वंश देख रहे हैं। पहला हरेक शिववंशी, दूसरा ब्रह्मावंशी, तीसरा देवतावंशी और चौथा इष्ट देव वंशी। हरेक के 4 वंश का रूप बाप दादा के आगे स्पष्ट है। भक्ति मार्ग में आप ही श्रेष्ठ आत्माएं भिन्न भिन्न रूप में भक्तों के इष्ट देव बनते हो। इस समय भी आप सबके भक्त आप इष्ट देवों को व देवियों को पुकारते रहते हैं। जैसे प्रत्यक्षता का समय स्पष्ट और समीप आता जा रहा है, वैसे आप सबके देव वंश अर्थात राजवंश और इष्ट वंश की प्रत्यक्षता होती जाएगी। जैसे जैसे प्रत्यक्षता का समय समीप आता जा रहा है, वैसे वैसे ही आपके देव वंश अर्थात राजवंश और इष्ट वंश की प्रत्यक्षता होती जाएगी। ऐसे अनुभव करते हो कि हम ही इष्ट देव बनकर अनेक भक्त आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। ऐसे अनुभव करते हो कि हम ही इष्ट देव बनकर अनेक भक्त आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। करते हो। जैसे राजवंश में नंबरवार हैं, वैसे ही पूज्य रूप में भी नंबरवार इष्ट देव बनते हो। याद है हम कौन से इष्ट हैं? याद है? याद है हम कौन से इष्ट हैं? कौन सी देवी के रूप में आपका पूजन हो रहा है? कौन सी देवी के रूप में आपका पूजन हो रहा है? अपनी भक्त माला को जानते हो? जो अब सेवा में सहयोगी साथी बनते हैं, उनमें कोई राजवंश में आते हैं, कोई प्रजा में आते हैं। तो इस समय के सेवा के सहयोगी व नजदीक के साथी और भविष्य के रॉयल फैमिली व प्रजा और भक्ति में इष्टवंशी व भक्त इष्ट देवों की वंशावली भी दिखाते हैं ना, उनकी वंशावली। अपने आप से पूछो कि हम राजवंशी सो इष्टवंशी हैं? पूछो अपने आप से कि हम राजवंशी सो इष्टवंशी हैं? अपने आप से पूछो कि हम राजवंशी सो इष्टवंशी हैं? किस नंबर के इष्ट हो? कोई इष्ट देव की रोज की पूजा होती है ना? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें नंबर तो शुरू हो गए ना। कौन से नंबर के इष्ट हो? कोई इष्ट देव की रोज की पूजा होती है, कोई की कभी कभी होती है, कोई की नियम परमान युक्ति युक्त रूप से होती है, कोई की जब आया जैसे आया वैसे होती है, कोई का बड़े धूमधाम से
वैरायटी वैभवों से पूजन होता है और कोई का पूजन कभी कभी धूमधाम से होता है। कोई की भक्त माला बहुत बड़ी होती है, अनगिनत संख्या में भक्त होते हैं, और कोई के बहुत थोड़े से भक्त होते हैं। लेकिन ब्राह्मण वंशी सो राजवंशी छोटा व बड़ा इष्ट देव जरूर बनते हैं। तो आप सभी भक्तों के इष्ट हो। ब्राह्मण वंशी सो राजवंशी, चाहे वो छोटा बने चाहे वो बड़ा बने, बनते जरूर हो। क्या इष्ट देव जरूर बनते हैं। तो आप सभी भक्तों के इष्ट हो। कौन से नंबर पर हो? या तो ये कहने वाले पैदा होते हैं कि पहले नंबर पर है, या ये कहने वाले पैदा होते हैं मेरे तो लक्षण ही कोई नहीं। बैलेंस नहीं होता है ना, तो इसलिए बाबा ने सुन लिया होता है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण वंशी हो सो राजवंशी छोटा या बड़ा इष्ट देव तो जरूर बनते हैं। तो आप सभी भक्तों के इष्ट हो। क्लियर? बाप दादा आज सभी को इष्ट देव व इष्ट देवी के रूप में देख रहे हैं कि मेरे बच्चे कितने पूज्य हैं। अपना पूज्य स्वरूप ही सदा सामने रखो। इष्ट देव, श्रेष्ठ इष्ट देव बनने वाले की विशेष 8 बातें याद रखो। जैसे अष्ट शक्तियां याद है ना, इष्ट बनने की 8 विशेषताएं हैं। आप इष्ट हो ना? हो ना? तो अभी नंबर 1 इष्ट बनना है तो उसकी 8 विशेषताएं हैं। 8 शक्तियां याद है आपको? किसको याद है? हाथ खड़ा करना। अष्ट शक्तियां, 8 शक्तियां, 8 गुण, 4 सब्जेक्ट, 4 पिलर। राजयोग का अभ्यास करने के लिए ये सारी बातें याद रहनी चाहिए। चित्र भी बुद्धि में रहने चाहिए कि वो कौन से सामना करने की शक्ति में कौन सा चित्र बनता है। तो ये शक्तियां ऑटोमेटिक इमर्ज रहेंगी। 8 विशेषताएं हैं। उसको तो अच्छी तरह से जानते हो ना। अपने यादगार चित्रों में देखने से भी वह विशेषता अनुभव होगी। अब अपना यादगार चित्र देखोगे तो वो देखने से भी आपको वो विशेषताएं अनुभव होंगी। पहली विशेषता, इष्ट देव सदा रहमदिल होगा। इष्ट देव सदा रहमदिल होगा। कौन सा रहम? हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने का। हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने का। हर एक के ऊपर रहम करेगा। निष्काम रहमदिल होगा। किस पर रहम और किस पर नहीं, ऐसे नहीं। जो इष्ट देव होगा वो सब पर रहम करेगा। किस पर किया? जो अच्छा लगा उस पर कर दिया, जो अच्छा नहीं लगा उस पर नहीं किया। किस पर रहम और किस पर नहीं, ऐसे नहीं। अर्थात बेहद रूप में रहमदिल होंगे। उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। ऐसा रहमदिल होगा। इष्ट देव की विशेषताएं।
पहली विशेषता, इष्ट देव सदा रहमदिल होगा। किसी के लिए रहम, किसी के लिए नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये है पहली विशेषता कि सदा रहमदिल होगा। दूसरी बात, इष्ट देव आत्मा सदैव सर्व के दुख हरता सुखकर्ता का पाठ बजाएगी। इष्ट देव आत्मा सदैव सर्व के दुख हरता सुखकर्ता का पाठ बजाएगी। दूसरे का दुख अपने दुख के समान समझ सहन नहीं कर सकेगी। दूसरे का दुख अपने दुख के समान समझ सहन नहीं कर सकेगी। दुख को भुलाने की व दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा आपके पास जादू की चाबी के मुआफिक होगा। दूसरे को सुखी बनाने की, दूसरे के दुख में दुखी ऐसे नहीं होना, माना दूसरे के दुख को अनुभव करना, माना फील करना, तभी तो किसी का दुख दूर किया जा सकता है ना। अगर फील ही ना हो, दूसरे की तकलीफ अगर फील ही ना हो तो दूर कैसे करेंगे? फील तो करना पड़ेगा ना। तो वो दूसरे का दुख भुलाने की और दूसरे को दुखी से सुखी बनाने की युक्ति व साधन सदा उनके पास होगा, जैसे कि जादू की चाबी के मुआफिक होगा। यूं चाबी लगाई, उनका दुख दूर। तो इष्ट देव आत्मा सदैव सर्व के दुख हरता सुखकर्ता का पाठ बजाएगी। पहली विशेषता सुन ली, दूसरी बात सुन ली। तीसरी बात, सदा संकल्प, बोल और कर्म से प्योरिटी की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। सदा संकल्प, बोल और कर्म से प्योरिटी की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। चौथी बात, सदा स्वभाव में, संस्कार में, चलन में सिंपल लेकिन श्रेष्ठ दिखाई देगा। स्वभाव, संस्कार और चलन में सिंपल होंगे लेकिन श्रेष्ठ दिखाई देगा। देख रहे हो? क्या देख रहे हो? अपने आप को देख रहे हो? ये आठों बातें जब हम अपने आप में चेक करने बैठेंगे तो पता पड़ेगा कि हम कहाँ तक के इष्ट देव और देवियां बन गए। चौथी बात, सदा स्वभाव में, संस्कार में, चलन में सिंपल लेकिन श्रेष्ठ दिखाई देगा। पांचवी बात, जैसे आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए दिखाए हैं, श्रृंगारे हुए दिखाए ना, जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए दिखाए, वैसे सर्व गुणों के श्रृंगार से, सर्व गुणों के श्रृंगार से सदा सजे सजाए नजर आएंगे। जैसे आपके जड़ चित्र श्रृंगारे हुए, सदा श्रृंगारे हुए दिखाए हैं, वैसे सर्व गुणों के श्रृंगार से सदा सजे सजाए नजर आएंगे। कोई एक गुण रूपी श्रृंगार भी कम नहीं होगा कि इनके अंदर ये गुण नहीं है। कोई ये नहीं देख पाएगा, माना उसको दिखाई नहीं देगा कि कोई ये कहे कि इनके अंदर ये गुण नहीं है। कोई एक गुण रूपी श्रृंगार भी कम नहीं होगा। श्रृंगार माना कंप्लीट श्रृंगार। मैंने कहा था 16 कला संपूर्ण, 16 श्रृंगार गाए जाते हैं वो 16 कलाएं, लेकिन 16 श्रृंगार गाए जाते हैं। 16 कला संपन्न, हर गुण की विशेषता उसके अंदर।
इष्ट देव, इष्ट देवी दिख रहे हैं आप? कैसा लग रहा है आपको अपना स्वरूप? ड्रेस पहन ली, आभूषण, एक देवताई ड्रेस, फिर उसके ऊपर आभूषण चाहिए। आभूषण माना गुण, ड्रेस माना ब्राह्मण जीवन, पहन लिया। ड्रेस माना ब्राह्मण जीवन, आभूषण माना दैवी गुण। जब हम शूद्र से ब्राह्मण बने तो बाप के तो बन गए, अब ब्राह्मण जीवन में गुण कितने आए हैं, माना कितने आभूषण डाले आपने। बिना आभूषण के भी देवता नहीं कहलाए जाएंगे, है ना। सदा श्रृंगारे हुए, सदा श्रृंगारे हुए। ब्राह्मण जीवन और दैवी गुण, ये है आभूषण। इसलिए ब्राह्मणों की ड्रेस है वाइट, तो आत्मा को बनाना है वाइट, एकदम चमकती हुई। और दैवी गुणों के आभूषण, तो दिखेंगे हम देवी देवता ब्राह्मण जीवन में ही, क्योंकि दिखना अभी हमें है। वहां तो जिसको दिखना है वो तो खुद भी देवी देवता है। अभी दुनिया में दिखना है जहाँ पे असुरों की ये दुनिया है ना, वहां पे दिखना चाहिए देवता अलग, असुर अलग। पांचवी बात सुनी। छठी बात, कितनी बातें हैं? 8। पहली विशेषता थी और बाकी बातें। छठी बात, ऐसी इष्ट आत्मा के फीचर्स, ऐसी इष्ट आत्मा के फीचर्स सदा स्वयं भी कमल समान होंगे और दूसरे को भी कमल समान न्यारा और प्यारा बना देंगे। 7वीं बात, ऐसी इष्ट आत्मा सदा स्थिति में अचल अडोल होगी। जैसे मूर्ति को स्थापित करते हैं, मूर्ति को स्थापित किया जाता है, जहां पर मूर्ति स्थापित हो जाती है उसको वहां से हिलाया नहीं जाता। भक्त तो कितनी तरह से वो सब कर रहे हैं जो ब्राह्मण जीवन में आपको करना है, वो कर रहे हैं। नियम प्रमाण सब, मर्यादा प्रमाण विधि पूर्वक। ये नहीं कि दुर्गा पूजा पर आज यहाँ मूर्ति यहाँ लगा दी, कल यहाँ लगा दी। भक्त कर रहे हैं और जो इष्ट देव देवी हैं वो भूल रहे हैं कि हमें क्या करना है। 7वीं बात, ऐसी इष्ट आत्मा सदा स्थिति में अचल अडोल होगी। जैसे मूर्ति को स्थापित करते हैं वैसे वे चैतन्य मूर्ति सदा एक रस स्थिति में स्थित होगी। 8वीं बात, वे सदा सर्व के प्रति संकल्प और बोल में वरदानी होंगे। वे सदा सर्व के प्रति संकल्प और बोल में वरदानी होंगे। गलानी व शिकायत करने वाले के ऊपर भी वरदानी। आपकी किसी ने गलानी कर दी या आपकी किसी से शिकायत कर दी, उसके ऊपर भी वरदानी। क्योंकि कोई आपकी गलानी करे और आप उसकी गलानी ना करो, कोई आपकी शिकायत करके जाए, आप उसके लिए फिर भी महिमा गाओ। कोई आपके लिए कुछ भी करे, कुछ भी वो कर रहा हो, लेकिन आपको हमेशा उसके लिए वरदानी ही रहना है। वे सदा सर्व के प्रति संकल्प और बोल में वरदानी होंगे। गलानी व शिकायत करने वाले के ऊपर भी वरदानी। गलानी करने वाले के प्रति भी वाह वाह के पुष्पों की वर्षा करने वाले होंगे। वाह वाह के पुष्पों की वर्षा करने वाले होंगे। इसके रिटर्न में इष्ट देव रूप में पुष्पों की वर्षा ज्यादा होती है। गलानी करने वाले के प्रति भी वाह वाह के पुष्पों की वर्षा करने वाले होंगे। इसके रिटर्न में इष्ट देव रूप में पुष्पों की वर्षा ज्यादा होती है। महिमा करने वाले की महिमा करना ये तो कॉमन बात है। आपकी कोई महिमा कर रहा है, आप उसकी महिमा कर रहे हो।
आपकी कोई तारीफ कर रहा है, आप उसकी भी तारीफ कर रहे हो, ये तो कॉमन बात है। लेकिन गलानी करने वाले के गले में भी गुणमाला पहनाना जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना है। वह साथ साथ वर्तमान समय के सदा सहयोगी बनाना निश्चित हो जाते हैं। माना आपने अगर किसी ने आपकी गलानी की और आपने उसको गुणमाला पहनाई तो आपने उसको अपना भक्त मुकर्रर कर लिया। साथ साथ वर्तमान समय के सदा सहयोगी बनाना निश्चित हो जाते हैं। जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं के स्वागत के समय गले में स्थूल माला डालते हैं, स्वागत करते तो गले में स्थूल माला डालते हैं, तो फिर आप क्या करते हो? डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो ना, डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो ना। ऐसे गलानी करने वाले को भी आप गुणमाला पहनाओ तो वे स्वतः ही आपकी गुणमाला आपको रिटर्न करेंगे। गलानी करने वाले को, जो गलानी कर रहा है, आपकी बुराई करे जा रहा है, इधर से उधर उधर से इधर, आप उसके प्रति गुणमाला पहनाओ तो वो भी आपको गुणमाला रिटर्न कर देंगे। जैसे बाप के हर कदम हर कर्म के गुण गाते हैं, वैसे आप इष्ट देव महान आत्माओं के सदा गुण गाते रहेंगे। अर्थात यह देना अनेक बार का लेना हो जाता है। अब समझा इष्ट देव की विशेषताएं? तो अब सभी अपने आप को चेक करो, अब चेक करो, क्योंकि जैसे मुरली शुरू होती है तो हम सभी कहते हैं हाँ जी हम हैं। जब वो बातें बताई जाती हैं कि ये निशानियां हैं, तब हम अपने आप को चेक करें। अब सब अपने आप को चेक करो, इष्ट देव स्वरूप कहां तक तैयार हुए हैं। अब अपने आप को चेक करो कि इष्ट देव स्वरूप कहां तक तैयार हुए हैं। जब मूर्ति तैयार हो जाती है तब पर्दा खुलता है। तो आप सब तैयार हो व कोई तैयारी कर रहे हो। आपके भक्त अधूरे साक्षात्कार में राजी नहीं होंगे, इसलिए अपने इष्ट देव रूप को सदा सजा सजाया हुआ रखो। अपने इष्ट देव रूप को सदा सजा सजाया हुआ रखो। समझा अब क्या करना है? समझा? पूरी तैयारी रखो, पूरे सजे सजाए रहो। कब आ जाए, कब पर्दा खुल जाए और हम तैयार ही ना हो। ये तो बाप है, वो तो बार बार बीच बीच में पूछ भी लेता तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है, तब हमें पता पड़ता अरे हम तैयार हो रहे हैं। समझा अब क्या करना है? दिल्ली निवासियों को तैयार होना चाहिए, क्योंकि संपूर्णता संपन्नता का झंडा और राज्य का झंडा दोनों दिल्ली में होना है। तो दिल्ली निवासी फ्लैग सेरेमनी की डेट फिक्स करें। अभी से तीव्र तैयारियां करने लग जाना है। विदेशी तो पहला कार्य करेंगे। विदेशी विदेश से पावरफुल आवाज द्वारा विजय के झंडे की नींव डालेंगे। सब विदेश के भिन्न भिन्न स्थानों से विशेष आत्माओं के सहयोग के आधार से विजय का फाउंडेशन पड़ेगा। जैसे आजकल की दुनिया में भी हर स्थान की मिट्टी एक स्थान पर इकट्ठी करते हैं, हर स्थान की मिट्टी एक स्थान पर इकट्ठी करते हैं, तो हर विदेश के स्थान के विशेष व्यक्तियों के आवाज द्वारा भारत में विजय के झंडे का फाउंडेशन मजबूत होगा। तो विदेशी इस कार्य के फाउंडर हैं। तो विदेशी इस कार्य के फाउंडर हैं। झंडा लहराने के पहले फाउंडेशन चाहिए। हर स्थान के निकले हुए विशेष आत्माओं रूपी फूलों का गुलदस्ता बाप दादा और सर्व परिवार के आगे पहले विदेश भेंट करेगा। गुलदस्ता बन रहा है ना, ऐसी विशेष खुशबू अर्थात विशेषता हो जो फौरन से भारत तक पहुंचती रहे।
ऐसे खुशबूदार रूहानी रूहे गुलाब, सदा गुलाब का गुलदस्ता तैयार हो रहा है। जैसे कोई बहुत अच्छी मन को मोहित करने वाली खुशबू होती है ना, तो ना चाहते हुए भी उस तरफ अटेंशन जाता ही है कि ये कहां से खुशबू आ रही है। कोई खुशबू बहुत आकर्षित करने वाली होती है, तो ना चाहते हुए भी, चाहना नहीं है, नहीं चाहते कि उसकी तरफ ध्यान जाए, पर फिर भी अटेंशन जाता ही है कि ये खुशबू कहां से आ रही है, खुशबू कहां से आ रही है। तो रूहानी रूहे गुलाब, फूलों की खुशबू जब भारत तक पहुंचेगी तो सबके अटेंशन को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। सब ढूंढेंगे कि यह खुशबू कहां से आई, ये खुशबू कहां से आई, सब ढूंढेंगे। इस खुशबू का केंद्र कहां है, ये जो खुशबू चारों तरफ फैल रही है, इसका केंद्र कहां है, ढूंढेंगे। अच्छा, ऐसे सदा सजे सजाए मूर्ति, राजवंशी सो इष्टवंशी सर्वात्माओं को सदा श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा वरदान देने वाली, सर्वात्माओं को रहमदिल बन मंजिल दिखाने वाली, ऐसे महादानी वरदानी इष्ट देव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दादियों से बातचीत। तो बाबा ने कहा, बाप दादा का एक प्रश्न है, बाप दादा का एक प्रश्न है, कोई कोई महारथियों के संस्कार, कोई कोई महारथियों के संस्कार ब्रह्मा समान ज्यादा है और कोई कोई के विष्णु समान संस्कार है। कोई की जन्म पत्री में आदि से अंत तक स्थापना के निमित्त बनने के संस्कार है और कोई कोई के पालना के संस्कार है। इसका रहस्य क्या है? क्या है इसका रहस्य? इस पर रूरियान करना। बाप दादा ने दादियों से प्रश्न पूछा और वो प्रश्न दादियों को दे दिया। कहा, कोई महारथी तो ब्रह्मा समान है, कोई महारथी विष्णु समान है। किसी के अंदर स्थापना के संस्कार है, किसी के अंदर पालना के संस्कार है। इसका राज क्या है? तो बाबा ने कहा, इस पर आप रूरिहान करना। दोनों ही विशेष आत्माएं भी हैं, लेकिन अंतर भी विशेष है। तो दोनों में नंबर 1 कौन हुए और इसका भविष्य के साथ क्या संबंध है? वर्तमान दोनों की विशेष प्राप्तियां क्या हैं और दोनों के पूजन में भी अंतर क्या है? इस पर रूरिहान करना। बड़ी टॉपिक है ना, टॉपिक तो बहुत बड़ी है ना टॉपिक। इस टॉपिक से अपना पूज्य रूप भी समझ सकेंगे कि मेरा कौन सा रूप होगा, वह भासना आएगी। जैसे अभी आपको कोई आपके नाम से बुलाता है तो झट फील होता है ना कि मुझे बुला रहे हैं, ऐसे स्पष्ट भासना आएगी। अच्छा, आज तो दिल्ली का टर्न है। दिल्ली पर सबको चढ़ाई करनी है, दिल्ली की धरनी को प्रणाम जरूर करना है। दिल्ली का विशेष पाठ स्थापना में है और बॉम्बे का, बोलो बॉम्बे का किस में होगा? दिल्ली का विशेष पाठ स्थापना में है और बॉम्बे का विशेष पाठ विनाश में है। ये सबको पता है कि बॉम्बे पानी पानी हो जाएगा, मालूम है ना। कलकत्ते का पाठ भी आवाज फैलाने में अच्छा सहयोगी रहेगा। अच्छा, अब दिल्ली वाले क्या करेंगे?
दिल्ली को दिल कहते हैं, दिल्ली को दिल कहते हैं। तो दिल की धड़कन कैसी है? बाप दादा की दिल अर्थात स्थापना की दिल। तो स्थापना की दिल का क्या हाल है? दिल्ली माना दिल, और स्थापना की दिल, बाप दादा की दिल, वो है दिल्ली। तो स्थापना की दिल का क्या हाल है? स्थापना की दिल का क्या हाल है? तीव्र गति है व धीमी गति है। दिल्ली वाले जब विशेष वर्ग की वैरायटी सर्विस कर गुलदस्ता तैयार करें, तब कहेंगे स्थापना की तीव्र गति है। अभी संपर्क का धागा नहीं बांधा है, अभी संपर्क का धागा नहीं बांधा है। दिल्ली की तरफ सबकी नजर है, बाप की भी नजर है तो सर्व की भी नजर है, क्योंकि स्थापना की बिंदी भी वहां ही है और राज्य की बिंदी भी वही है। स्थापना की बिंदी भी वहां ही और राज्य की बिंदी भी वही है। तो सबकी नजर बिंदु तरफ जानी है। दिल्ली की महावीर पांडव सेना तो बहुत है। पांडवों को मिलकर हर मास कोई सबूत देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के सपूत मशहूर है। सपूत अर्थात सबूत देने वाले। दिल्ली से सेवा की प्रेरणा मिलनी चाहिए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंटर द्वारा सर्व स्टेशन को डायरेक्शन मिलते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंटर द्वारा सर्व स्टेशन को डायरेक्शन मिलते हैं, वैसे सेवा के प्लान्स व सेवा को नवीनता में लाने के लिए पार्लियामेंट होनी चाहिए, पार्लियामेंट होनी चाहिए। यही पांडव भवन पांडव गवर्नमेंट की पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट में सब तरफ के सर्व मेंबर्स की राय से नए रूल तैयार होते हैं। दिल्ली से हर मास विशेष प्लान्स आउट होने चाहिए, तब समाप्ति समीप आएगी और इसी पार्लियामेंट हाउस में जय जयकार होगी। पांडवों ने अच्छी तरह सुना, शक्तियों के बिना पांडव कुछ कर ही नहीं सकते। शक्तियां पांडवों को आगे रखें और पांडव शक्तियों को आगे रखें, तब विष्णुपुरी स्थापन होगी। शक्तियां पांडवों को आगे रखें, पांडव शक्तियों को आगे रखें, तब विष्णुपुरी स्थापन होगी। विष्णुपुरी की स्थापना में कंबाइंड का पार्ट है, तो स्थापना के कार्य में भी कंबाइंड का कार्य चलने से ही सफलता होती है। दिल्ली में प्लानिंग बुद्धि है, लेकिन अभी गुप्त है। अभी सब अपनी विशेषता रूपी उंगली दो। सर्व के विशेषता की अंगुली से ही स्थापना का कार्य संपन्न होगा, क्योंकि हर एक में अलग अलग विशेषता होती है। तो अगर सब अपनी विशेषता की अंगुली दे दे तो स्थापना का कार्य जल्दी संपन्न होगा। विशेषता को गुप्त नहीं रखो, कार्य में लगाओ लेकिन निष्काम। आप अपनी विशेषता कार्य में लगा रहे हो और चाहना रख रहे हो मेरी विशेषता की बना, महिमा भी होनी चाहिए, मैंने इतना काम कर डाला और किसी ने मेरी तारीफ ही नहीं की। कार्य में लगाओ लेकिन निष्काम। तो जैसे स्थापना में नंबर 1 दिल्ली रही, वैसे विशेषताओं के गुलदस्ते में भी नंबर 1 बनना है। दिल्ली में सब महारथियों के सहयोग के हाथ है। सर्व महारथियों के सहयोग का पानी दिल्ली की धरनी में पड़ा हुआ है। दिल्ली के फाउंडेशन में कोई महारथी रहा नहीं है, सबने पानी दिया है। अभी सिर्फ योग की धूप चाहिए, फिर देखो कितनी विशेष आत्माओं का प्रत्यक्ष फल निकलता है। स्वतः ही आपके पास लेने के लिए आएंगे।
देहली की धरनी की विशेषताएं बहुत है। पहले तो प्लानिंग बनाओ, जिसमें चारों ओर के महारथी और शक्तियों का संगठन होना ही चाहिए। धरनी पर महारथियों का इकट्ठा होना भी स्थापना के कार्य को वृत्ति और वातावरण से समीप लाने का कार्य करता है। अगर देहली की धरनी पर महारथी इकट्ठे हो जाएं, तो ये भी स्थापना के कार्य को वृत्ति और वातावरण से समीप लाने का कार्य करता है। जैसे मधुबन चरित्र भूमि है, मिलन भूमि है, बाप को साकार रूप में अनुभव कराने वाली भूमि है, वैसे देहली की धरनी सेवा को प्रत्यक्ष रूप देने के निमित्त है। तब देहली से आवाज निकलेगा। अभी सबकी बुद्धियों में यह संकल्प तक उत्पन्न हुआ है कि जो कुछ कर रहे हैं, जो चल रहा है, उससे कुछ होना नहीं है। अभी सब सहारे टूटने लगे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं, जितना भी करते जाते हैं या इधर उधर अपनी बुद्धियों को फंसाते रहते हैं, ये कुछ नहीं होने वाला, कुछ मिलने वाला नहीं है। अभी सबको ये अनुभव हो रहा है कि हमारे सब सहारे छूटने वाले हैं। इसलिए ऐसे समय पर यथार्थ सहारा अभी जल्दी ढूंढेंगे, क्योंकि सबके सहारे छूट रहे हैं। तो ऐसे समय पर वो यथार्थ सहारा जल्दी ढूंढेंगे, मांग करेंगे ऐसी नई बात कोई सुनावे, और आखिरी में चारों तरफ भटकने के बाद बाप के सहारे के आगे सब माथा झुकाएंगे। जैसे अभी की हालत है। अभी की हालत ये है कि सबकी बुद्धियों में ये संकल्प तक उत्पन्न हुआ है कि जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ चल रहा है ना, जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, जिस स्पीड से सब कुछ कर रहे हैं, उससे कुछ होना नहीं है। सबको दिख रहा है, तो फिर कुछ और होने वाला है। ये गुप्त में भी एक गुप्त बात ये है कि जितना भी सब देख रहे हैं, वो ये कहते हैं कि अरे ऐसे जिस स्पीड से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिस स्पीड से कारोबार चल रहा है, उस हिसाब से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ होने वाला है। और अगर ये संकल्प अंदर ही अंदर है, अगर सबके अंदर ये आ जाए तीव्र गति से, तो क्या होएगा? सब ढूंढेंगे, सब ढूंढेंगे। अभी सब सहारे टूटने लगे हैं। जो जिसके सहारे पे चल रहा है, जो जिसके सहारे पे चल रहा है, उसके सबके सहारे टूटने लगे हैं। इसलिए ऐसे समय पर यथार्थ सहारा अभी जल्दी ढूंढेंगे, मांग करेंगे ऐसी नई बात कोई सुनावे, और आखिरी में चारों तरफ भटकने के बाद बाप के सहारे के आगे सब माथा झुकाएंगे। समझा? अब देहली वालों को क्या करना है, समझा? अच्छा, आज का वरदान, बातों रूपी बादलों को देख घबराने के बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बात बनाने में बहुत होशियार हैं। ऐसी बातें बनाते हैं जो सुनते हुए बाप को भी हंसी आ जाती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। ये अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती रहती है। इसलिए इससे तीव्र उड़ान भरो, इनोसेंट बनो, बाप को देखो, बातों को नहीं। ये बातें ही बादल हैं, इन्हें सेकंड में क्रॉस करने की विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। आज का स्लोगन, किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ होना। ओम शांति।